धुआं छोड़ती गाड़ियां जिंदगी के लिए खतरा बन गए। मुल्तान आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। शहरी सांस और दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगे। धुआं छोड़ती गाड़ियां जिंदगी के लिए खतरा बन गई। मुल्तान आलूदा तरीन शहरों में सबसे पहले नंबर पर आ गया। शहरी सांस और दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मनाजिर है मुल्तान की सड़कों के, जहां सुबह से शाम तक अनफिट वीडा बसें शहरियों की जिंदगी में जहर घोल रही हैं। मुल्तानियों का कहना था कि इंतजामिया स्मोक के तदारुक के लिए आम गाड़ियों का चलान कर रही है, लेकिन 100 से ज्यादा धुआं छोड़ती वीडा बसों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। करते हैं तो मेट्रो, ये जो बस मिनी मेट्रो है, इसका बहुत ज्यादा धुआं है जो कि लोगों के लिए सांस की बीमारी बन रहा है। वैसे माहौल इतना आलूदा है, इसमें ये आलूदगी तो मजीद ज्यादा जो है लोगों को बीमार करेगी। ऐसे हालात चल रहे हैं, महंगाई के साथ लोग ज्यादा वीडा में सफर करते हैं और वीडा खराब हो गई और गवर्नमेंट को ये नहीं करेगी वीडा को सेट कर लें। इनको पहले तो बनाई गई थी, फिर अब इसको खराब हो रही है, तो अब इसको बना ही नहीं रहे। जब से वो आलूदगी तो मतलब सबको बीमार ही करती है ना, तो मतलब ये गवर्नमेंट हमारी सोच ही नहीं रही कि क्या करना है क्या नहीं करना। एयर क्वालिटी इंडेक्स बुरी तरह मुतासर होने की वजह से मुल्तान आलूदगी के एतबार से मुल्क भर में पहले नंबर पर आ गया। शहरियों का कहना था कि वीडा बसों की मेंटेनेंस के लिए लाखों रुपए मुख्तस किए जाते हैं। इसके बावजूद वीडा बसों की फिटनेस न होना मास ट्रांजिट अथॉरिटी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शुरू में तो वीडा वगैरह आई थी, सही थी, लेकिन अब बहुत मसला हो गया वीडा की वजह से। वीडा पहले बिल्कुल सही थी, अब और धुआं छोड़ती है और ट्रैफिक का मसला बढ़ गया। धुआं छोड़ती है ना, इसका जो इंजन है इनके फजूल हुए पड़े हैं, सही है, और इतनी पोल्यूशन होती है रोड्स पे, इसलिए हमारे लिए जो है ना आवाम के लिए, इवन मैं भी हूँ तो मुझे भी स्मोक से ना एलर्जी होती है। को इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो चीज़ हमें प्रोवाइड की जा रही है उसका मुकम्मल ख्याल शहरियों का भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ पहली प्रायोरिटी है। इसी वजह से मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को ये स्टेप लेने चाहिए कि पोल्यूशन का बंदोबस्त करना चाहिए। शहरियों ने धुआं छोड़ी तमाम गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जैन सुहेल के हमरा वसीम शहजाद, मुल्तान। मियांवाली में स्मोक से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफा होने लगा। अस्पतालों में मरीजों की तादाद आए रोज बढ़ने लगी। माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। मियांवाली में स्मोक से मुतासर अफराद की तादाद में इजाफा होने लगा। अस्पतालों में मरीजों की तादाद आए रोज बढ़ने लगी। मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर कलीमुल्लाह खान का कहना था कि स्मोक खतरनाक सूरत इख्तियार करती जा रही है। रोजाना की बुनियाद पर बड़ी तादाद में स्मोक से मुतासर अफराद अस्पताल आ रहे हैं, जिनमें ज्यादातर नज़ला, जुकाम, गले की एलर्जी और आंखों के मर्ज में मुब्तला हैं। मरीजों की तादाद बढ़ रही है। इसमें यह कि आंखों के अमराज, जिसमें कंजक्टिवाइटिस, क्लीराइटिस, आंखों की इरिटेशन, और इसके साथ साथ नाक की इरिटेशन, एलर्जी और छींकें आना ज़्यादा, और गला ख़राब, खांसी, रेशा, बुखार, और ख़ास तौर पर वो मरीज़ जो पहले से किसी बीमारी में सांस की मसलन दमा या COPD, एस्थमा वाले पेशेंट हैं, तो उनके लिए तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें उनकी एक तो इम्यूनिटी भी कम हो जाती है और साथ में उनके ये जो सीज़न है और ये जो स्मोक है, इसकी वजह से ये मर्ज बढ़ने का, अस्थमा का एक्यूट अटैक होने के खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डॉक्टर कलीमुल्लाह खान ने हिदायत की कि शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, बिलावजह घरों से ना निकलें, मोटरसाइकिल सवार मास्क और चश्मे का इस्तेमाल करें, ठंडे पानी का इस्तेमाल तर्क किया जाए। हमारी जो कारखाने हैं उनके अंदर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाना, धुएं, मट्टी, गर्द, गुबार से बचाना और गाड़ियों को कंट्रोल करना। दूसरा जो अपने लेवल पे हम लोग काम करें कि हम गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें इस मौसम में। हुकूमत जहां स्मोक के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है, वहीं पर शहरियों को भी इस हवाले से अपना किरदार अदा करना होगा, वगरना स्मोक से महफूज रहना मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन शहजाद इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। फिजाई आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान पहले नंबर पर आ गया। स्मोक और फिजाई आलूदगी के बायस स्कूल जाने वाले तलबा को परेशानी का सामना है। स्मोग ने मुल्तान शहर को अपनी लपेट में ले लिया। फिजाई आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान पहले नंबर पर आ गया। स्मोग और फिजाई आलूदगी के बायस स्कूल जाने वाले तुलबा को परेशानी का सामना है। स्कूलों में तुलबा को मास्क पहनने की हिदायत जारी कर दी गयी। स्कूलों में रोकथाम के हवाले से यही किया जा रहा है कि बच्चों को मास्क लगा रहे हैं और उन्होंने यानी फिरना नहीं है, बाहर ज़रा नहीं निकलना, ब्रेक टाइम ही निकलते हैं बाहर। और जैसे ही ऑर्डर आया था गवर्नमेंट का कि आप बच्चों को मास्क, बल्कि इससे पहले ही हमारे स्कूल में बच्चे जो है वो मास्क, मैक्सिमम बच्चे जिनको कोई सांस का प्रॉब्लम है या कोई खांसी है, नज़ला, ज़ुकाम है, तो वो ऑलरेडी ही
मास्क जो है वो यूज कर रहे हैं। तालिबात का कहना था कि क्लास रूम्स में पूरा वक्त मास्क लगा कर बैठते हैं। स्मोक की वजह से आंखों में इन्फेक्शन के साथ स्किन इन्फेक्शन भी हो रहा है। जब हम आते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मोक होती है, जिस वजह से हमें सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है। और जब हम क्लास में बैठते हैं तब भी हम मास्क लगा कर ही बैठते हैं ताकि हम स्मोक का जो एयर पोल्यूशन है वो हम पर इफेक्ट ना हो। क्लासरूम में भी ऐसे ही बैठते हैं और ऐसे ही बैठ के हम अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। आपको पता है कि स्मोक बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं। स्मोक की वजह से सांस भी नहीं लिया जाता सही तरीके से, आइज़ में भी इचिंग होती है। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट इसके लिए कुछ इकदाम करे। तुलबा और असातिज़ा ने मुतालबा किया है कि हुकूमत स्मोक की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम करे। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, सरगोदा में भी गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डेडलाइन खत्म होने के बाद शहर से 443 अफगानियों की वापसी के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए। सरगोदा इंतजामिया गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बशिंदों की वापसी के लिए इन एक्शन। आज खुद वापसी की डेडलाइन खत्म होने के बाद बगैर दस्तावेजात रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पहले मरहले में 114 शहरियों को अफगानी होने के शुबा में होल्डिंग बेस कैंप लाया गया। गैर कानूनी अफगान महाजरीन को होल्डिंग बेस कैंप में बतौर मेहमान रखा गया है, जबकि शनाख्ती दस्तावेजात फराहम करने वाले 105 अफराद को नादरा तस्दीक के बाद छोड़ दिया गया। दीगर 434 गैर कानूनी अफगान महाजरीन की तलाश के लिए पुलिस और FIA मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों के कवायद चेक कर रहे हैं। शनाख्ती दस्तावेजात फराहम न करने वाले अफगानियों को FIA से हदायत मिलते ही बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। नईम खान, रोही, सरगोदा। रेलवे मुल्तान डिवीजन इंतजामिया की अदम तवज्जो। रेलवे स्टेशन पर नस्ब इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन फाल ना हो सकी। इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन को फाल करने के बजाय कवर लगाकर ढांप दिया गया। रेलवे मुल्तान डिवीजन इंतजामिया की अदम तवज्जो। रेलवे स्टेशन पर लगाई गई इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन फाल ना हो सकी। इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन को फाल करने की बजाय कवर लगाकर ढांप दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन फाल ना होने पर मुसाफिर रेलवे इंतजामिया से नाला। पाकिस्तान रेलवे के तमाम रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीनें नस्ब की गई थी। इसका मकसद था कि मुसाफिर खुद ही ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकें। मुसाफिरों का कहना था कि आवाम का करोड़ों रुपया टिकट मशीनों पर और स्क्रीन पर लगाया गया है। तकरीबन मतलब ये 20 दिन या 22 दिन से पहले ये लगाई गई थी, मतलब लोगों की सहूलत के लिए। बाज़ औक़ात ये होती है कि मतलब ट्रेनें पहुंच गई होती है तो रश की वजह से आवाम मतलब टिकट ले नहीं पाती है, या तो क्या ट्रेन क्या पास हो जाती है पहले से, या रश की वजह से लोगों को बड़ी मुश्किलात होती है। मुसाफिरों का मजीद कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन नस्ब किए 20 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक फाल नहीं किया गया। ये मशीन फाल हो जाए तो टिकट बुकिंग ऑफिस से रश खत्म हो जाएगा। 20 दिन हो गए ये लगाया था इन्होंने। इससे मतलब ये फायदा था कि खुद जो पैसेंजर है वो खुद आके यहाँ टिकट बुक करवा सकता था, जिसकी वजह लाइन में नहीं लगना पड़ता था। लेकिन ये अभी तक कोई इस पे अमल दरामद नहीं हुआ। जब से लगी है तो कोई इसका मतलब हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। मुसाफिरों ने रेलवे इंतजामिया और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन को फौरी फाल करवाया जाए। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान बहावलपुर में सियाहत को फरोग देने के दावे ठुस हो गए। शहर में साइट सीइंग बस सर्विस 7 माह बाद भी ऑपरेशनल ना हो सकी। TDCP बहावलपुर में सियाहत को फरोग देने के दावे पूरे करने में नाकाम। शहर में साइट सीइंग बस सर्विस 7 माह बाद भी ऑपरेशनल ना हो सकी। शहरी बस की मौजूदगी से भी लाइलम निकले। बस 7 माह के दौरान सिर्फ 20 टूर्स ही कर सकी। TDCP रीजनल इंतजामिया ताहाल बस को हफ्ता में 1 दिन चलाने में भी नाकाम है। शहरियों का कहना था कि बस बहावलपुर शहर के अलावा किला दिरावट, ओश शरीफ, लाल सुहानरा, हेड इस्लाम जैसे मकामात पर भी जा सकती है। तकरीबन 7 माह से खड़ी है, ये कुछ भी नहीं किया इंतजामिया ने, सिर्फ मुफ्त की तनख्वाह ले लिया 7 माह में बैठ गए। गुजारिश है कि हमारे इंतजामिया को इसके बारे में कुछ हल किया जाए। बहावलपुर में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ ये बस जाए, टूर जाए, इन्हें दिखाए, बहावलपुर के शहरियों को ले जाए, जैसा कि नूर महल हो गया, गुलजार सादिक हो गया, चिड़ियाघर हो गया, हमारी यूनिवर्सिटी IUB हो गई। इनको चाहिए कि वहाँ ले जाएं। साइट सीइंग बस की चोलिस्तान में विंटर टूरिज्म से पहले भी बुकिंग न हो सकी। कमिश्नर बहावलपुर की हिदायत पर बस को 7 माह पहले रावलपिंडी से लाया गया था। शहरियों ने शिकवा किया कि बस सिर्फ खास मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। रीजनल डायरेक्टर TDCP का मौक़िफ़ है कि बस को चलाने में मुश्किलात का सामना है। वीकेंड पर शेड्यूल बन चुका है। बस को जल्द शहर से बाहर भी सियाती मकामात पर लेकर जाया जाएगा।
अब ये रोजाना की बुनियाद पर उनकी इंस्ट्रक्शन है। अब टूरिज्म का भी यही है स्कोप है कि इसको हम बेहतर से बेहतर करें और रोजाना चलाएं। तो अब ये हर हफ्ता और इतवार 4:30 बजे शाम को यहाँ टर्मिनल से नूर महल के लिए जाया करेगी। वैसे हमने इसके लिए 2 टूर डिज़ाइन किए हैं। एक टूर इसका हमने DHM के लिए रखा हुआ और एक हम लाल सवारना का भी किया हुआ। लाल सवारना में थोड़ी सी बात ये आ रही है कि वहाँ पे कुछ तारें जो हैं बिजली के वो नीचे आई हुई हैं और दरख्तों की ट्रिमिंग चाहिए। साइट सीइंग डबल डेकर बस सर्विस का ऑपरेशनल न होना बहावलपुर और चोरस्तान में विंटर टूरिज्म की दावेदार इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर तजावुजात की भरमार, सड़क पर जुमा बाजार सज गया, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, शहरी परेशान है। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन अमला खामोश तमाशाई बन गया। मुल्तान शहर की बड़ी शाहराह पर तजावुजात माफिया ने कब्जा कर लिया। सड़क के चारों अतराफ जुमा बाजार लगाकर कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का अमला तजावुजात रोकने में मुकम्मल नाकाम नजर आता। सड़क के दरमियान रेहड़ी बान और लंडे वालों ने नाजायज कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। ट्रैफिक जाम रहने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इतने रश में हम बच्चे फैमिली के साथ जब निकलते हैं तो बड़ी परेशानी होती है, बाद को हादसा भी हो जाते हैं। इसको चाहिए गवर्नमेंट को कि इन चीज़ का ख्याल रखे ताकि इनका कोई अलहदा इंतजाम करे, ताकि ये अगर यहाँ पे लगेंगे तो जाहिर है हम बूढ़े बुजुर्ग हम जैसे बंदे भी परेशान हो जाते हैं। शहरियों का कहना था कि यहाँ पर जुमा बाजार की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो गई, गुजरना मुश्किल हो गया। इलाज का सामना करना पड़ता है हम, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, हमारा आना जाना होता है, कभी हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कभी अकेडमी जा रहे हैं, लेकिन इतनी ट्रैफिक और बदतरीन ट्रैफिक जैम होती है, बंदा आधा घंटा तो हम बाइकों में खड़े रहते हैं। पेट्रोल आपके हम सामने है कि कितना महंगा हो गया है, मतलब बाइक स्टार्ट रहती है, गाड़ी स्टार्ट रहती है, तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं। शहरियों ने जिले इंतजामिया से सड़क क्लियर करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन ताहिर अब्बास के साथ नादिर मजहर, रोही, मुल्तान। दुनियापुर म्यूनिसिपल कमेटी की गफलत या फिर नाअहली, शहर भर का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। शहर की मुतअद्दिद सड़कों पर सीवरेज का ताफुन ज़दा पानी जमा रहने लगा। दुनियापुर में म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी, अरसा दराज से सीवरेज लाइनों की सफाई सुथराई नहीं हुई, जिसकी वजह से शहर भर का सीवरेज सिस्टम नाकारा होकर रह गया है। शहर के मुतअद्दिद मकामात पर सीवरेज का ताफुन ज़दा पानी सड़कों पर जमा रहने लगा। बदलते मौसम के साथ ही मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा हो गया। सड़कों पर सीवरेज का पानी जमा रहने से राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। दुकानदारों का कारोबार भी खत्म होकर रह गया है। राहगीरों और दुकानदारों का कहना था कि म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया को मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके 20-25 दिन हो चुके हैं, ये पानी और मच्छर इस तरह, और बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो सारा बीमारी की हालत में बीमार हो जाते हैं बच्चे। ये गंदा पानी और मच्छर 20-25 दिन से यही हालत है सर। सुबह सुबह बच्चे जब स्कूल का रूटीन का रश होता है, बच्चे आते जाते हैं तेजी से, मोटरसाइकिल, नमाजियों के कपड़े गंदे होते हैं। सर हमारी तो दुकानदारी खराब हुई पड़ी है। और आप देखें 10-10 फुट की हदूद में पानी आया पड़ा है। 3-4 दफ़ा हमने गाड़ियों को भी कहा है कि पानी, म्यूनसिपल कमेटी को भी कहा है ये गाड़ियाँ आप इकट्ठी कर लें, उनका कभी गाड़ी ख़राब है, कभी क्या मसला है। अब ये 6-7 दिन से मुसलसल ज़्यादा पानी खड़ा है। आपके सामने पोजीशन है सर, मेहरबानी करें हमारी सीवरेज को सही किया जाए। राहगीरों और दुकानदारों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया कि शहर के सीवरेज मसाइल को फौरी हल करवाया जाए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद याकूब, ताहिर, रोही, दुनियापुर। अब आपको बताएं, ड्राइवर हजरात फोग लाइट्स लाजमी इस्तेमाल करें, मोटरसाइकिल सवार हेलमेट इस्तेमाल करें, चश्मा लगाएं और मास्क पहने। बस्ती मलूक मोटरवे पुलिस ने स्मोक आगाही मुहिम शुरू कर दी। बस्ती मलूक मोटरवे पुलिस बीट नंबर 19 ने स्मोक आगाही मुहिम शुरू कर दी। अफसरान ने शहरियों को स्मोक के दौरान हादसात से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर बताई। DSP मलक एहसानुल हक का कहना था कि ड्राइवर हजरात फोग लाइट्स लाजमी इस्तेमाल करें, मोटरसाइकिल सवार हेलमेट पहने, चश्मा लगाएं और मास्क का इस्तेमाल करें। रोड के साथ जो फसलों की बाकियात को जलाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है, उनको मौसर ब्रीफ किया जाता है। बाकी जो ट्रैफिक के हवाले से ऐसा होगा कि स्मोक में विजिबिलिटी कम हो जाएगी, तो उस लिहाज से जो मोटरसाइकिल सवार हैं हेलमेट का इस्तेमाल करें और बिल्कुल पहले तो सफ़र से इज्तनाब करें जब इस सिचुएशन में, क्योंकि व्यू बहुत क्लियर नहीं होता तो एक्सीडेंट का खतरा होता है। मोटरवे पुलिस का कहना था कि शहरियों को कानून पर अमल करके अपनी और दूसरों की जिंदगियां महफूज बनानी चाहिए। कैमरा टीम के हमरा मिर्जा जमील, रोही टीवी, बस्ती मलूक। दरख्त जिंदगी हैं। खानेवाल में पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में शजरकारी मुहिम का आगाज। असिस्टेंट कमिश्नर सदफ अकबर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर माहौलियात ने भी पौधे लगाए। माहौल को इंसान दोस्त बनाने के लिए दरख्त अहम किरदार अदा करते हैं। खानेवाल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज खानेवाल में शजरकारी मुहिम के तहत 2000 पौधे लगाए गए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर माहौलियात सरफराज अंजम का कहना था कि पौधे लगाना हर शख्स की जिम्मेदारी है।
آج 500 سے زائد پودے جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں، جس میں فروٹنگ ٹریز بھی ہیں، اس میں گرین ٹریز بھی ہیں، اور یہ یقیناً ماحول دوست پودے ہیں، اور ان سے ہمارے جو آکسیجن جو ہے اس کی پیدائش ہوگی زیادہ، اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کا اخراج جو ہے وہ کم سے کم ہوگا، اور جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس کا کلا کم کرنے میں اہم کردار ادا کرے۔ اسکول پرنسپل راشد سعید رانا کا کہنا تھا کہ سرسبز ادارے بچوں کی تعلیمی صلاحیتوں پر اچھے اثرات چھوڑتے ہیں۔ اسکول کے اطراف میں پودے لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ جو انوائرمنٹل پولوشن ہے، سموگ ہے، اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں اپنے ماحول کو جو ہے انوائرمنٹ فرینڈلی بنانا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر یہ جو ٹریز ہیں، درخت ہیں، یہ ہمیں سورس دیا ہے۔ اس کو جتنا لگائیں گے فضا کے اندر جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، جو پولوشن ہے، اس کو یہ ابزارب کریں گے، جذب کریں گے، اور ہمیں فریش ایئر آکسیجن جو ہے نا فضا میں ریلیز کریں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر صدف اکبر نے بھی پودے لگائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماحول کو انسان دوست بنانے کے لیے ہر شخص اپنے حصے کے 2 پودے لگائے اور ان کی نشو و نما کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل، روہی خانیوال۔